हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और भाई आज मैं आपके साथ आ गया हूँ क्लास 10 और 12 के न्यू टाइम टेबल के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सबको जिसका इंतज़ार था वो न्यू टाइम टेबल का उसने जैक ने जारी कर दिया गया। तो चलिए जल्दी से बिना लेट किए हुए यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि नया टाइम टेबल क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 2024 के वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है जो निम्नवत है। तो क्या परिवर्तन किया गया है? 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा एक ही टर्म में आयोजित की जाएगी, जो मैंने कल आपको वैसे भी बता ही दिया, जो आपको पता भी है। दूसरा पॉइंट लिखा, वर्ष 2024 में माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकृति के प्रश्न 30% अंकों के प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आदि के प्रकृति के 50% अंकों के प्रश्न तथा शेष 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया। ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था ना कि आपको मिलेगा। पहले 30% ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30% ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी के 50% आपका सब्जेक्टिव होगा और बाकी का 20% जो आपको इसके मिलेंगे, किसके ये जो बोलते हैं ना ऐसे प्रैक्टिकल के। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न में, जी हाँ, जो आपका सबसे बड़ा डाउट था कि ऑप्शंस होंगे कि नहीं। जी हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑप्शंस होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों में 4 विकल्प ABCD, वो ABCD होंगे और सही उत्तर चयन हेतु दिए जाएंगे। मतलब आपको आंसर के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से सही विकल्प के साथ उत्तर को अंकित उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऐसा ही मुझे लग रहा था और ऐसे हुआ। देखिए आपको ना एक पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, इसमें एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे और जो इसका आपको आंसर होगा, ये कॉपी में ही मान लीजिए इसका आंसर होगा। जैसे 4 ऑप्शन होंगे ना, A, B, C और D। तो जैसे अगर इसका आंसर अगर D है तो आपको लिखना पड़ेगा D और यहाँ पे लिखना होगा उसका आंसर। ठीक है, तो यही कहा गया है इसमें, ये सब आपको करना पड़ेगा। मतलब जो ऑप्शन आंसर होगा वो कर देना है और उसका ऑप्शन लिख देना कि उसमें क्या ऑप्शन है। ठीक है, और आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा इसमें है, आगे लिखा हुआ है भाई, अच्छा ये हट जाओ। आगे लिखा हुआ है, देखिए ये ऐसा तो वही बताया गया कि यदि प्रश्न एक संख्या का उत्तर C होगा तो परीक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में C आंसर कर करके लिखेंगे आंसर। ठीक है, और चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है, सर्दी हो गया माध्यमिक परीक्षा का संचालन पुस्तिका उत्तर प्रश्न सह पुस्तिका माध्यम में इंटरमीडिएट परीक्षा का संचालन किया जाएगा। ठीक है, तत्कालीन प्रभाव से रद्द की जाती है। जी, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो पहले बोले थे, इन्होंने जो पहले बोल रखा था कि 40 ऑब्जेक्टिव हो गए और 40 सब्जेक्टिव होकर 20, वो ऐसा नहीं, 40 सब्जेक्टिव नहीं होगा अब, और 50 सब्जेक्टिव होगा और 30 आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और आगे देखिए यहाँ लिखा, परीक्षार्थी बहुविकल्पीय प्रकृति MCQ में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय आदि प्रकृति के प्रश्नों के उत्तर परिषद द्वारा, जी हाँ, परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न उत्तर पुस्तिका में एवं देखिए यहाँ एवं सादे उत्तर पुस्तिका में इंटरमीडिएट के लिए परिअंकित करेंगे। यानी कि भाई यहाँ आपको बताया गया है ना कि क्लास 10 को ना एक पेपर मिलेंगे, उसी में आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखना है। ये 10 के लिए है और 12th को भी अलग से मिलेंगे, लेकिन उनका वाइट होगा, उनको भी उसी में आंसर राइट करना है। ठीक है, यही सब बताया गया है। और आगे देखिए, और आगे क्या लिखा है, और आगे हाँ, आगे इस टाइम टेबल के बारे में बात की गई है। आगे टाइम टेबल के बारे में बताया गया जो कि आप लोग जानना भी चाहते कि टाइम टेबल, तो जी यहाँ आप देख सकते हैं ना, टाइम टेबल में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया। टाइम टेबल वही है, थोड़ा सा चेंज है, आप देख सकते हैं। पहले था कि आपको 9:45 से शुरू होना था और साथ 1 बजे तक चलना था। तो नहीं वैसे नहीं, सॉरी गलत हो गया। 9:45 से शुरू होता 11:20 तक, फिर आपको 5 मिनट का रेस्ट मिलता, फिर 1 बजे तक चलता। ये 10 के लिए है। तो अब 10 का नया नियम क्या है? 10 का नया नियम है ना कि आपको कोई ब्रेक वगैरह नहीं मिलेगा, डायरेक्ट 9:45 से शुरू होगा और 1 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा। पिछले बार में जो था 5 मिनट का आपको टाइम गैप मिल रहा था, इस बार कोई टाइम गैप नहीं मिलेगा। और 12th के लिए यहाँ देखिए, 12th के लिए बताया गया है। 12th में भी वही है कि आपको 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, सेकेंड सिटिंग में 5:20 तक चलेगी, बीच में 5 मिनट का गैप रहता था। बट अब वैसा नहीं है, अब किसी को कुछ गैप वगैरह मिलने वाला नहीं है। अब डायरेक्ट 12th इंटरमीडिएट का भी 2 से लेके डायरेक्ट 5 बजे तक चलना है एग्ज़ाम, यहाँ देखिए लिखा हुआ। तो बहुत ज़्यादा कुछ भारी बदलाव हुआ आया नहीं है, बहुत आसानी रहने वाला, ईजी।
और बाकी यहाँ ऊपर सारा ख़त्म हो गया। तो सारा कुछ आपका डाउट क्लियर हो गया जो आपके मन में डाउट था कि पैटर्न तो चेंज ही हो गया। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो जी हाँ, ऑब्जेक्टिव में आपको जी बिल्कुल ऑप्शन मिलेंगे। और जो आपको लिखना कैसे है, अगर क्वेश्चन नंबर वन का अगर आंसर सी है, और तो आपको इसका आंसर ऐसे ही देना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी, और जो उसका आंसर होगा ये वहाँ पे आंसर आपको लिख देना है। ठीक है भाई, तो मिलता हूँ अब मैं आपके साथ अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये अपडेट बहुत जल्दी मिल गई होगी, और अगर आपको ये अपडेट मिल गया तो अपने फ्रेंड्स को भी बता दें, चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, अब मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा, जो लेटेस्ट अपडेट मिलेगी मैं उसमें जल्दी से आपके लिए एक और वीडियो में आऊँगा। और उसके बाद जैसे ही मॉडल पेपर आएगा ना, मॉडल पेपर, तो मैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेके आऊँगा। ठीक है भाई, तो चलता हूँ मैं अब, ख्याल रखना अपना। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।